ईद पे घर पे बहुत बड़ी चोरी होती है, शिवरात पे 8.5 लाख की घर पे चोरी होती है। चोर दरवाज़ा काट के सब कुछ ले जाते हैं। 7-8 लड़के भेज दिए जाते हैं कत्ल करवाने के लिए, हिजाब उतार देते हैं, बाल नोचते हैं, मारते हैं। मुझे पुलिस में जाती हूँ, बिस्तर की जीनत बन जाए और आपका सारा काम हो जाएगा। मेरा घर तबाह हो गया, मेरे रिश्तेदार मुझसे ख़त्म हो गए, मेरे माँ बाप मुझसे छूट गए। उसके माँ बाप उसकी शादी कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो अनमेरिड लड़का था। वो एक कैरेक्टराइज लड़का था। आई मिस यू मेरी जान, आई लव यू मेरी जान। मैं ढेरों ढेर लड़कियाँ निकालती गई। आज तो मेरी इज्जत दागो दाग है। आज तो मैं दर बदर की ठोकरों पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। नाजरीन, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ स्टोरीज़ आपके सामने मैं लेके आई थी जिनमें ख़वातीन को दिखाया गया था कि ख़वातीन यहाँ पर जो है फ्रॉड करके चली गई हैं, अपने हस्बैंड्स को छोड़ के चली गई हैं, उनके साथ ज़्यादती हो गई है और अपने हस्बैंड्स के साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। उनकी बन नहीं पाई, उनके निकाह में रहते हुए किसी और के साथ रही। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा ही नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जो है वो उल्टा नज़र आ रहा है। मेरे साथ ये जो आपको खातून बैठी नज़र आ रही हैं, इन्हीं की ये कहानी है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? समीना। समीना, क्या आपकी क्या कहानी है, क्या हुआ है आपके साथ? मेरी कहानी ये है कि मेरे से ये हुआ है कि मेरे घर के सामने वकील रहता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। तो मैं शादी से जैसे घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, हद से ज़्यादा होते हैं। इंसान थक जाता है, ये डेली की किच-किच से डिवोर्स ही ले लेती हूँ। मैं थक गई और मैंने डिवोर्स के लिए रुजू किया। मेरे घर के सामने वकील साहब रह रहे थे किराए पे। तो मैंने कहा वकील साहब मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं ऐसी ज़िंदगी से बड़ी कुताई हुई हूँ, थकी हुई हूँ। तो उन्होंने डिवोर्स कराई और फिर उसके बाद डिवोर्स के साथ साथ उन्होंने अपने जाल बुनने शुरू कर दिए। जी मैं तो आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता हूँ, आप मेरी अमानत हैं, मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। आगे की आप ज़िंदगी पूरी कैसे ऐसे गुजारेंगी अकेली, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, ठीक है। तो मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। निकाह किया, ये फ्रॉड शादी थी, ये शादी नहीं थी, ये निकाह होता है, गुप्त निकाह होता है। मेरी फैमिली को नहीं पता होना चाहिए, आपके कोई दोस्त यार नहीं आने चाहिए, आपका कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। चंद लोग होते हैं जैसे मामूली से बुला लिए जाते हैं, जैसे मेरे अम्मी अब्बू और मेरी एक दोस्त और ये बस अकेले, ठीक है। और मौलवी होता है और मौलवी के साथ कोई भी नहीं होता, ठीक है। निकाह पढ़ा दिया जाता है, निकाह हो गया जी, चलें जी ठीक है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शिवरात आ जाती है, ईद पे घर पे बहुत बड़ी चोरी होती है। शिवरात पे 8.5 लाख की घर पे चोरी होती है। चोर दरवाज़ा काट के सब कुछ ले जाते हैं, ठीक है। LCD, iPad, पैसे, ज्वेलरी, सब चीज़ें चोर ले जाते हैं। ये बंदा 15 दिन बाद फ़रार हो जाता है, क्योंकि मालिक मकान इसको कही जाता होता है कि वकील साहब आपके घर पे चोरी हुई है, आप FIR क्यों नहीं कटवा रहे हैं, आप क्यों नहीं कटवा रहे हैं? हाँ जी अंकल मैं कटवा लूँगा, मैं वकील हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ मैंने अपनी चोरी कैसे बरामद करवानी है। 15 दिन बाद ही गायब हो जाता है। तो मैं इसके घर पीछे जाती हूँ, मैं कहती हूँ आदिल आप वापस ही नहीं आ रहे हो, इसका घर ढूंढती हूँ, मुझे तो घर का भी नहीं पता होता, घर ढूंढती हूँ, आदिल आप वापस ही नहीं आ रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कौन हो बीबी तुम? मैंने कहा ये तो मेरे मियाँ, मेरे से शादी की है इन्होंने। तो वो कहने लगी बीबी हम तो ना आपको कबूल करते हैं ना आपको जानते हैं, लिहाजा यहाँ से आप जा सकती हो, हमारा बच्चा जो है वो उससे गलती हो गई है, हम इस गलती की तुझसे माफ़ी मांगते हैं, तुम अपने घर लौट सकती हो। मैंने कहा कि अंकल मैं किरायों के घरों में रहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कारोबार 1 माह से बंद पड़ा हुआ है, उसके रेंट चढ़े हुए हैं मेरे सर पे, आप आदिल को घर भेजें वापस। नहीं भेजते, ठीक है। और बल्कि अंकल उनके वालिद साहब कहते हैं कि मेरे बेटे से गलती होगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लाहौर शहर में ये आम काम होता है, मैंने खुद 3-3 शादियाँ करी हुई हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप जा सकती हैं यहाँ। मैं रोती पिटती मुझे घर से भेज देते हैं, निकाल देते हैं, किस्म का मैं रोती पिटती घर आ जाती हूँ। जब दूसरी दफ़ा जाती हूँ आदिल मैं प्रेगनेंट हूँ, घर आए घर लौट के आता है, अबॉर्शन करवाता है, रमज़ान में ईद से 3 दिन पड़े होते हैं, फिर वापस लौट जाता है, ठीक है। फिर तीसरी दफ़ा जाती हूँ तो 7-8 लड़के भेज दिए जाते हैं कत्ल करवाने के लिए, हिजाब उतार देते हैं, बाल नोचते हैं, मारते हैं मुझे और मुझे कहते हैं नेक्स्ट टाइम तुम अगर इधर आई फरूखाबाद शेखुपुरा में तो तुम्हें कत्ल करके नहर में फेंक दिया जाएगा।
मैं इंसाफ के लिए पुलिस में जाती हूँ तो मुझे कहा जाता है जी, जब मेरी तस्वीरें देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं तो कहा जाता है आप बहुत खूबसूरत हैं, आप ऐसे धक्के मत खाएं, ठीक है, एक दावत कबूल करें, आपके ये सारे मामला सही होंगे, अदरवाइज़ आपका कोई केस नहीं बनता, उस पर कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि ये तो आप दोनों मियाँ बीवी का मसला है। अगर मैं उसकी बीवी हूँ, अगर मियाँ बीवी का मसला है तो वो फिर मुझे कबूल क्यों नहीं कर रहे? उनसे सब इंसाफ मांगती, इसने मेरा बच्चा कत्ल करवाया है, इससे वो इंसाफ पूछो, मेरे घर पे चोरी हुई, आज तक उसकी एफआईआर नहीं कटी, मेरा सब कुछ फना हो गया, मेरा घर तबाह हो गया, मेरे रिश्तेदार मुझसे ख़त्म हो गए, मेरे माँ बाप मुझसे छूट गए, मेरी हर चीज़ ख़त्म हो गई। आज मैं दर बदर ठोकरों पे फिरती हूँ। जी बीबी आप वकीलों के पास जाएँ, वकीलों के पास जाती हैं तो वकील कहते हैं जी आपके केस पे तो 1 लाख रुपया लगेगा, 1 लाख रुपया ले के आ जाए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप एक बिस्तर की जीनत बन जाए और आपका सारा काम हो जाएगा। मतलब मैं दर बदर की ठोकरों पे इंसाफ के लिए फिरती हूँ, मुझे इंसाफ कहीं से नहीं मिल रहा। मैं थक गई हूँ आज 6 माह से इस तकलीफ़ में, इसलिए मैं थक के आई हूँ। मीडिया पे मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं अच्छे घर से बिलोंग करती थी, मेरे साथ ये हुआ, मैं अग के इस चीज़ पे आई हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है मैं ये आऊँ और मुझे कहा जाता है ये औरत गंदी है, ये फ्रॉड है। अगर मेरा गंद होता तो फिर वो मेरे सामने आता, ना कि उस वकील साहब का आता। अच्छा, पेशे के एतबार से आपने बताया वो वकील हैं और लाहौर में ही आपकी उनसे मुलाकात हुई, तो कितने टाइम तक आपका रिलेशन रहा जिसमें आपका इतना ट्रस्ट डेवलप हो गया कि आपने अपनी पहली शादी उनकी खातिर ख़त्म कर दी? और जो पहली शादी आपने ख़त्म की है वो हस्बैंड आपके कहाँ हैं? दोबारा कभी उनसे आपने सोचा है कि रुजू किया जाए दोबारा उनसे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं कर भी नहीं सकती हूँ कि अब जब वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मैं 14 साल एक किच से निकली थी, सोचा था कि इसके साथ मेरी बहुत अच्छी लाइफ होगी, क्योंकि इसने सुहाने ख्वाब भी इतने अच्छे दिखा दिए थे। रिलेशनशिप में ये मेरे साथ रहा तकरीबन कोई 8-7 माह, ये मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा, मेरे घर रहता रहा, खाता रहा, पीता रहा, हर चीज़ करता रहा, ठीक है। मुझे तो इस पर अंधा एतबार था, अंधा, कि ये कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने कहा था दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा जो मैंने थामा है, आपने इतने दुख तकलीफ़ मेरे पीछे देखे हैं, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे तो यकीन ही बहुत था कि ये इंसान मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता। तो आज जब मैं दर बदर ठोकरों पे, तो उस इंसान की औकात मेरे सामने, अपने घर पे वो शादियाँ कर रहा है, उसके माँ बाप उसकी शादी कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो अनमेरिड लड़का था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या समझ आ रहा है, उन्होंने आपके साथ क्या किया है? कोई ख़ास मकसद था इसके पीछे, क्या था? मुझे तो यही उसका मकसद नज़र आता है कि उसकी हबस, क्योंकि शायद अगर मैं बीवी होती या मैं मुझे इज़्ज़त समझता तो मेरे साथ ऐसा ना होता, क्योंकि वो कहता मेरी बीवी है, मैंने निकाह किया, मैंने शादी की है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो तो जानता था उसका सब कुछ पीछे वाला ख़त्म हो चुका है। माशरा ये कबूल तो नहीं करता ना कि मैं शादियों पे शादी और मुझे इस तरह की माशरा कबूल करेगा। मेरा ये तो पैशन नहीं है ना कि मैं यही काम करती फिरूँ, शादी या इस तरह की ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी तो टोटली बर्बाद है। तो मुझे तो यही समझ आती है कि वो एक हब्बस का पुजारी था और बस उसको इसके अलावा जब उसको नज़र आया कि मेरे घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं, वो हब्बस के लिए उधर निकल गया, क्योंकि वो एक करैक्टराइज लड़का था। जब मैंने शादी की, मुझे शादी के बाद जब मैं उसकी थोड़ी सी चीज़ों में घुसना शुरू किया तो उसके मोबाइल फ़ोनों में लड़कियों के मैसेज, मेरी जान, आई मिस यू मेरी जान, आई लव यू मेरी जान, मैं ढेरों ढेर लड़कियाँ निकालती गई। वो शौकीन है, उसको हब्बस के अलावा शायद कुछ नज़र नहीं आता। उसने महल्ले में 3 उसकी वहाँ मशूक़ें रहती हैं जो कि शायद सुन रही होंगी, तो उनको भी शर्म आनी चाहिए कि मतलब ऐसे जैसे इंसान को बढ़ावा देती रही, वो किसी की ज़िंदगी तबाह करके चला गया। क्या ये समझती हैं कि जो पहली शादी थी वो किच इस फ्रॉड से बेहतर थी? वो इस फ्रॉड और इस ज़िल्लत से बेहतर थी, क्योंकि इस ज़िल्लत में रसवाई, दुख, तकलीफ़ और कुछ भी नहीं है। उसमें यह था कि 4 दीवारी में किच सुन के इंसान मर जाता, पर इस ज़िल्लत को ना अपनाता। अपनी 4 दीवारी में कम से कम मैं महफूज तो थी, मेरी इज़्ज़त दागो दाग तो नहीं थी। आज तो मेरी इज़्ज़त दागो दाग है, आज तो मैं दर बदर की ठोकरों पे, शायद मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं होता, शायद मेरे पास रेंट देने के लिए भी कुछ नहीं होता। मैं आज अपनी दोस्त के पास अपनी जान बचा के रह रही हूँ, क्योंकि मुझे जान से ख़तरा है, क्योंकि मुझे धमकियाँ लगाते हैं, गंदी गलीज़ गालियाँ देते हैं, मुझे मारने की धमकियाँ देते हैं, अगर तुम यहाँ आई हमारी इज़्ज़त तुमने उछाली तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो अपना नहीं पता, तो मैं क्या कहूँ, मैं यही कह सकती हूँ कि मैं पछता ही नहीं हूँ। अच्छा, वो निकाहनामा आपके पास है, वो जो गवाहान आपके साथ थे वो कहाँ गए? क्या उन लोगों ने भी इस चीज़ के ऊपर स्टैंड नहीं लिया?
नहीं, कौन करता है? कोई भी नहीं करता। बस वो कहते हैं कि आपकी गलती है ना, आपको क्यों, किसने कहा था ऐसे जैसे वकीलों पे भरोसा करने के लिए, ऐसे जैसे इंसान पे भरोसा करने के लिए? मुझे पता होता कि ये ऐसा इंसान है तो शायद मैं कभी ज़िंदगी में भरोसा ना करती। मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो अंदर ट्रस्ट किया। वो गवाह भी सारे हर जगह मौजूद हैं, उनको भी पता है हर चीज़ का, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा। जी, तो सुनिए आपने इनकी सारी गुफ्तगू, इनकी सारी बातें, और बहुत ज़्यादा ये परेशान हैं और इनके पास आगे कुआं है पीछे खाई और वापसी के सारे रास्ते बंद हैं। फ्रॉड जो है वो पेशे के तौर पर जनाब जो है वो वकील हैं, इनके एक्स हस्बैंड कह सकते हैं, क्योंकि छोड़ के इनको चले गए हैं, जिसकी वजह से शदीद परेशान है। इनके दुख और इनके गम का अंदाज़ा शायद इनसे बेहतर और कोई नहीं लगा सकता। आपने सुना, मैंने इनकी बैठकर आप तक आवाज़ पहुँचाई। ज़रूरत इस अमल की है कि ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉडियों से बचकर रहा जाए, अपने आप को, ख़ास तौर पर अपनी इज़्ज़त को महफूज किया जाए। ऐसे लोगों के हाथों ना अपनी इज़्ज़त को जो है पामाल किया जाए। और इनको जो है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इनको, इनकी सपोर्ट बने और ऐसे दरिंदों से ख़ुद को भी बचाएं और अपने आप को ख़ास तौर पर ऐसे फ्रॉडियों से महफूज रखें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।